आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज दक्षता 8 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जांच नहीं करनी है। 4 सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों सवालों को हल करना है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। नंबर 1, पहले नंबर पे दिया गया है 3x + 2y = 8। 3x + 2y = 8, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया गया है 5x - 2y = 16। 5x - 2y = 16, ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो देखिए, पहला समीकरण जो है वो 3x + 2y = 8 है। दूसरा समीकरण 5x - 2y = 16 है। और दोनों समीकरणों में y और y के जो मान है वो बराबर है। यहाँ पर भी 2y है और यहाँ पर भी 2y है, यानी कि दोनों के गुणांक बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से तो देखिए, पहला और दूसरे समीकरण में y और y दोनों कैंसिल हो गए। तो 5 और 3 8, x = 24। तो x = 24/8, x = 8 करता 24, x का मान 3 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो पहला समीकरण है 3x + 2y = 8। 3 × 3 + 2y = 8। तो 2y = 8 - 3 × 9। तो यहाँ पर 2y = -1, तो y = -1/2। तो ये y = -1/2 और x = 3। ये x और y के मान निकल रहा है। फिर इसके बाद सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि 4x + 6y = 9। 4x + 6y = 9। और दूसरा समीकरण है 4x - 2y = -11। तो पहला समीकरण 4x + 6y = 9 और दूसरा समीकरण 4x - 2y = 11। तो दूसरे समीकरण और पहले समीकरण में कौन बराबर है? x और x के गुणांक बराबर है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से तो पहले दूसरे समीकरण में दोनों प्लस किए, तो माइनस प्लस प्लस, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो जाएंगे। 6 और 2 है 8y बराबर, ये प्लस के हैं तो 20। y = 20/8। 4 × 8 = 4 × 5 = 20। y बराबर आ गया 5/2। समीकरण नंबर 1 में या समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो यहाँ पर 4x - 2y = -11। 4x - 2 × 5/2 -11 से 2 से 2 कैंसिल कर लो। -5 2 से ले जाओगे तो 4x = -11 + 5। तो 4x = -6, x = -6/4। 2 × 6 = 2 × 4, x = -3/2। ये x की वैल्यू निकल आई और ये y का मान निकल आया। इसके बाद आपका तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर पे कह रहा है x + y = 7। 3x - 2y = 11। x + y = 7 और 3x - 2y = 11, ये सेकंड समीकरण है। तो पहला समीकरण x + y = 7, दूसरा समीकरण 3x - 2y = 7। ना तो x बराबर है और ना ही y बराबर है। अगर x बराबर करना है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो,
y बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो पहले समीकरण में 2 का गुणा करेंगे तो 2x 2y बराबर 7 गुनी 14, 3x माइनस 2y बराबर 11। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 2 5x बराबर हो जाएगा 25। तो x बराबर 25/5, x बराबर 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो पहले समीकरण में x का मान रखोगे तो x प्लस y बराबर 7। तो 5 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 5, y बराबर 2। तो y बराबर 2 और x बराबर 5। इस प्रकार से हम सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा सवाल लगाएंगे और चौथा भी इसी तरीके से लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो चौथे सवाल का पहला समीकरण है वो 7x माइनस 2y बराबर 1 और 3x प्लस 4y बराबर 15। अब देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे समीकरण में ना तो x बराबर है ना y बराबर है। समीकरण नंबर 1 में अगर 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएंगे। 2 का गुणा करने पर तो 7 दूनी 14x माइनस 4y बराबर 2 एकम 2 और 3x प्लस 4y बराबर 15। ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 17x बराबर 17, 17 से 17 काट दो, x बराबर 1। तो x का मान 1 निकल आया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ पर पहला समीकरण था 7x माइनस 2y बराबर 1, 7 इंटू 1 माइनस 2y बराबर 1 माइनस 2y बराबर 1 और ये 7 एकम 7। तो 7 उस तरफ जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 7। तो माइनस 2y बराबर माइनस के 6, तो y बराबर 6/2, y बराबर 3। तो y बराबर 3 आ गया और x बराबर 1। ये हमारा समीकरण का x और y का मान निकल आया। इसके बाद सवाल नंबर आपका 5वां है। 5वें में कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योग 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों वाली संख्या है और 2 अंकों वाली संख्या में कौन कौन सी संख्या होती हैं? अंक होते हैं दाई का अंक और इकाई का अंक। तो मान लेंगे कि माना दाही का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y और संख्या बराबर 10x प्लस y। संख्या 10x प्लस y हो जाएगी। प्रथम शर्त में कह रहा है कि संख्या है 10x प्लस y और संख्या के अंकों के क्रम पलट दें तो x की जगह y, y की जगह पे x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10y प्लस x। संख्या और संख्या के अंकों के क्रम पलटने से प्राप्त योग जो है वो 121 है। इन दोनों का योग 121 है। तो 10x और 1x 11x, 11y 121, 11 का भाग दे दो तो x प्लस y बराबर 11। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकों का अंतर 3 है। अब अंक कौन कौन से अंकों का अंतर? दाई और इकाई का अंतर भी 3 हो सकता है और इकाई और दाई का भी अंतर 3 हो सकता है। तो द्वितीय शर्त में 2 समीकरण बनेंगे, x माइनस y बराबर 3 ये आपका सेकेंड समीकरण, या y माइनस x बराबर 3 ये आपका थर्ड समीकरण। दाई और इकाई का भी अंतर 3, इकाई और दाई का भी अंतर 3। चाहे इस समीकरण से लगाओ चाहे इस समीकरण से लगाओ, कोई भी एक समीकरण ले सकते हो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो x प्लस y बराबर 11, x माइनस y
फिर जैसे हमने पहले और दूसरे समीकरण को हल किया है उसी प्रकार से हम पहले और तीसरे समीकरण को हल करेंगे, इसके आंसर दोनों निकालेंगे। अब समीकरण एक हुआ 3 से, तो x प्लस वाई बराबर 11 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। क्योंकि यहाँ पर y माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर 14, तो y बराबर 14/2, y बराबर 7। अब यहाँ पर y की वैल्यू 7 लिखा जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस 7 बराबर 11, तो x बराबर 11 माइनस 7, तो x बराबर 4। तो x बराबर 4 है, y बराबर 7 है, तो संख्या बनेगी, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10 × 4 प्लस 7, 10 चौको 40 और 7 47। तो या तो संख्या 74 हो सकती है या फिर संख्या 47 हो सकती है। तो संख्या जो है 74 या 47, कोई भी आंसर हो सकता है, 74 भी हो सकता है और 47 भी हो सकता है। क्योंकि 74 का उल्टा 47, 47 का उल्टा 74, इनका जो योग है वो 121 है। अगर हम 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा। इसके बाद है सवाल नंबर 6वां। कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 से अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना दाहिनी का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y और संख्या बराबर है 10x प्लस y। तो दाहिनी का अंक x है और इकाई का अंक y है, संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस y। अब कराएगी प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त, और प्रथम शर्त में कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं, x और y, इन अंकों का योग x प्लस y बराबर 9, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में मूल संख्या है 10x प्लस y और नवीन संख्या 10y प्लस x। और द्वितीय शर्त में कह रहा है कि दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो इस मूल संख्या से ये वाली संख्या कितनी अधिक है, 27। तो ये 27 कम है, ये 27 अधिक है, तो ये 27 अधिक है, तो इसमें 27 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर माइनस के 27। तो 9x माइनस 9y बराबर माइनस के 27। तो x माइनस y बराबर माइनस के 3, ये हमारा सीधे समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 हुआ 2 में, 1 हुआ 2 से, तो पहला समीकरण x प्लस y बराबर 9 और दूसरा समीकरण x माइनस y बराबर माइनस के 3। यहाँ पर y कैंसिल हो गए, x और x कितने हो गए, 2x, और 9 में से 3 चले गए, बचे 6। तो x बराबर 6/2, x बराबर आ जाएगा 3। तो x का मान 3 निकल आया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहला समीकरण हमारा है x प्लस y बराबर 9, 3 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 3, y बराबर आ जाएगा 6, y बराबर 6। तो संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर 10x प्लस y, 10 × 3 प्लस 6, 10 के 30 और 6 कितने हो जाएंगे, 36। संख्या निकल आई 36। इसके बाद आपके पास
सवाल नंबर 7 में कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप भिन्न को मानोगे तो भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर। माना अंश बराबर x और हर बराबर y। माना अंश बराबर x और हर बराबर y। भिन्न बेटा क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी x/y। प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंश और हर एक भिन्न के अंश में केवल एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए। अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान जो है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो 1 हो जाएगा तो 1/1 ये गुणा कर लो। x + 1 बराबर y - 1। तो x - y बराबर -1 तो x - y बराबर -1। तो ये पहला समीकरण बन गया। इसके बाद द्वितीय शर्त में कह रहा है कि x/y यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो इसका नियम गुणा करोगे तो 2x बराबर y + 1। तो 2x - y बराबर 1 ये हमारा सीधे समीकरण बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 में कौन बराबर है, y बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से तो पहला समीकरण x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल कर लो। माइनस के x बराबर -3 माइनस हटा देंगे x बराबर 3 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो पहले समीकरण में x का मान रखेंगे तो x - y बराबर -2। तो x की जगह पे 3 - y बराबर -2। तो -y बराबर -2 -3 -y बराबर -5। तो y बराबर आ जाएगा 5। तो भिन्न बन जाएगी, भिन्न बराबर